वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेकंड राउंड हमारा बहुत जल्द ही आने वाला है। 25 जुलाई को हमारा सेकंड राउंड आने वाला है और आपको सबको सेकंड राउंड में एडमिशन मिलेगा, क्योंकि 50,000 सीटें अभी भी खाली हैं। बहुत कम बच्चों ने ही अपनी सीट को कंफर्म किया है। कंफर्म मतलब ज़्यादा बच्चों ने कंफर्म किया है और फ्रीज़ कम, इतने मतलब 20 से भी कम बच्चों ने जो है अपनी सीट को फ्रीज़ किया है। तो आप समझिए कि कितनी सीटें खाली रह गई हैं, ठीक है। और नीट का भी रिज़ल्ट आ गया है। कुछ जो इसमें कुछ बच्चे जो है नीट की तरफ जाएंगे, है ना, जिनका सिलेक्शन हो गया है वो बच्चे नीट की तरफ भागेंगे, ठीक है। और बहुत सारे जो है अभी BHU के आएंगे राउंड 1 का सीट एलोकेशन का, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी का आने वाला है, तो कुछ बच्चे वहाँ पे चले जाएंगे। तो यानी कि सीट आपके पास बहुत ज़्यादा खाली बचेगी। जिन बच्चों ने अपग्रेड किया है उनके लिए भी बहुत अच्छा चांस है उनका ड्रीम कॉलेज मिलने का, और जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट एलोकेट नहीं हुई थी उनका भी बहुत अच्छे से यहाँ पे चांस बनने वाला है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। मैं पूरा आपको एक कंफर्म डाटा के साथ आपको बताऊँगी कितने बच्चों ने फ्रीज़ किया है, कितने बच्चों ने अपग्रेड किया है, पूरा डाटा आपको बताया जाएगा। वीडियो को पूरा देखना है। तो यहाँ पे हम अब देखो, हमें पता है कि DU ने कितने बच्चों को सीट कितने बच्चों को जो सीट ऑफ़र की थी एलोकेशन के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑफर्ड एलोकेशन कितने मतलब कितने 93,000 33 बच्चों को जो है DU ने सीट ऑफ़र की है फर्स्ट राउंड में, ठीक है। ठीक है, देखो इतनी ज़्यादा सीट उन्होंने फर्स्ट राउंड में अलोकेट की है बच्चों को, ठीक है। लेकिन उनमें से कुछ ही बच्चों ने अपनी सीट को एक्सेप्ट किया है और कुछ ही बच्चों ने फ्रीज़ किया है, ठीक है। अब डाटा क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, कितने बच्चों ने फ्रीज़ किया है, कितने बच्चों ने अपने एडमिशन को कंफर्म किया है। देखो, अगर मैं टोटल एडमिशन कंफर्म की बात करूँ, अगर मैं टोटल एडमिशन कंफर्म की बात करूँ तो वो बच्चे निकल कर आ रहे हैं हमारे पास 63,756। ये जो बच्चे हैं हमारे पास निकल कर आ रहे हैं जिन बच्चों ने अपना एडमिशन कंफर्म किया है, ठीक है। अब एडमिशन कंफर्म करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि आपको जो सीट मिली थी आपने उस सीट को एक्सेप्ट किया है और प्लस आपने उसमें आपने पेमेंट भी कर दी है, पेमेंट डन है ना, आपने उसकी पेमेंट भी डन कर दी है। तो आपका क्या हो गया? एडमिशन कंफर्म हो गया, ठीक है। अब जिन बच्चों ने अपनी सीट को फ्रीज़ किया है, ठीक है, जिन बच्चों ने अपनी सीट को जो फ्रीज़ किया है उसका जो डाटा निकल कर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 15,265। अब आप कहोगे मैम इतनी सारी सीटें मिली हैं और सिर्फ इतने बच्चों ने फ्रीज़ किया है। हाँ बेटा, इतने बच्चों ने फ्रीज़ किया है और ये डाटा जो बिल्कुल रियल डाटा बता रही हूँ आपको, ठीक है, एकदम कंफर्म डाटा है, ठीक है। तो आप खुद यहाँ से पता कर सकते हैं कि कितनी सीट आपकी जो है खाली रह गई है। देखो इतने सारे बच्चों ने अपने एडमिशन को कंफर्म किया है, ठीक है। फिर भी 93,000 से तो फिर भी कम ही है, 63,000, ठीक है, ठीक है। और जिन्होंने फ्रीज़ किया इतनी सारी सीट को, मतलब इतनी सारी सीट एलोकेट हुई हैं लेकिन फ्रीज़ सिर्फ इतने बच्चों ने किया है। बताओ, 20,000 तक बच्चों ने जो अपनी सीट को फ्रीज़ नहीं किया है, मतलब 20,000 तक डाटा 20,000 तक पहुंचा ही नहीं है, ठीक है। तो बेटा बहुत ज़्यादा आपके पास हाई चांसेस है कि जब आपको अपग्रेड राउंड में, यानी कि आपका जो सेकंड राउंड आएगा, जिन बच्चों ने अपग्रेड किया है काफ़ी अच्छे चांस है कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाए। अब जिन बच्चों ने फ्रीज़ कर दिया है भाई वो तो अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, वो तो सीधा आउट हो जाएंगे, ठीक है। फ्रीज़ का मतलब यही होता है कि भाई आपको जो भी सीट मिली है आपने उसको एक्सेप्ट किया और आप उससे सेटिस्फाइड हो, तभी तो आपने फ्रीज़ किया है ना। तो बेटा बहुत ज़्यादा आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये है, बहुत ज़्यादा आपकी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ बता दी है, ठीक है। आप बहुत हैप्पी हो गए और 25 जुलाई को वैसे भी आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। और अभी जो है ना आपकी वैकेंट सीट लिस्ट आएगी जिसमें आपको पता चलेगा कि जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है उसमें कितनी सीटें खाली हैं या कौन से कॉलेज में कितनी सीटें खाली बची हैं,
ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था, वो वीडियो ज़रूर जाकर देख लेना। उसमें मैंने बताया था कट ऑफ हाई जाएगी या डाउन, हाई जाएगी या लो जाएगी, कंप्लीट एनालिसिस किया था मैंने उस वीडियो में, तो वो वीडियो भी जाकर ज़रूर देखना। बाकी मैं यहाँ पे समझा देती हूँ कि वैकेंट सीट लिस्ट आएगी तो उसमें आपको क्या समझना है, ठीक है। सपोज़ किसी बच्चे का जो मार्क्स का डिफरेंस है ना, सपोज़ किसी बच्चे का ना 3 मार्क्स का डिफरेंस है, उसका 3 मार्क्स का डिफरेंस है, उसको हंसराज कॉलेज मिल जाता है। हंसराज से वो 3 मार्क्स से पीछे रह गया, ठीक है। हंसराज से वो 3 मार्क्स कम पीछे रह गया, ठीक है। अब जो वैकेंट सीट लिस्ट आएगी उसमें आपको क्या देखना है, क्या चेक करना है, आपको हंसराज कॉलेज, ठीक है, हंसराज कॉलेज ढूंढना है उस लिस्ट के अंदर। अब जो भी आपकी कैटेगरी है, आपकी, आप अनरिजर्व कैसे कैटेगरी से आते हो या फिर आप एससी हो, एसटी हो, ठीक है, ओबीसी हो, आप ओबीसी एनसीएल, ठीक है, ईडब्ल्यूएस हो, पीवी, ठीक है, पीवीडी, जो भी आपका जो है कैटेगरी है, ठीक है, पीवीडी, तो आप ये सब जो है अपनी इन कैटेगरी के अंदर सीट देखना। सपोज़ मेरी जो कैटेगरी है वो एससी है, मान लो एससी की हंसराज कॉलेज में कितनी सीटें खाली रह गई हैं, 6 सीटें खाली रह गई हैं। अब एक बच्चा है जो 3 मार्क्स से पीछे रह गया, तो उस 100% चांस है कि उसको जो है सेकंड राउंड में हंसराज कॉलेज मिल जाए, क्योंकि एक तो कम मार्क्स का डिफरेंस है, प्लस सीटें भी खाली है ऐसी कैटेगरी के लिए, ठीक है, तो काफ़ी अच्छे चांस है। तो आप ऐसे पता कर सकते हो आपके चांस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, जो भी है जैसा भी है, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है मुझे कि आपका कितने मार्क्स का डिफरेंस है, तो मैं आपको बताऊंगी कौन से कॉलेज में आपको कितना ज़्यादा चांस होगा। प्लस जैसे ही वैकेंट लिस्ट आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी और आप फिर मुझसे पूछ लेना आपका जो भी डाउट रहेगा कमेंट में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।